मित्रों, आप सबको भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा है वो एक प्रतीक है इस बात का कि चंद लोगों ने एक अच्छी विचार को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार को लेकर जो प्रयास किया, आज वो विचारधारा का स्वरूप ले चुका है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुका है। पर मित्रों, आज अपने स्थापना दिवस के दिन हमको अपने पूर्वोधाओं को तो याद रखना ही चाहिए, लेकिन एक बार अपनी यात्रा को भी समझना चाहिए। कैसी रही है हमारी यात्रा? इस यात्रा के कई चरण रहे हैं। पहला चरण उपेक्षा का। जब दीनदयाल जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने ये पार्टी बनाई तो हमारी उपेक्षा हुई। अरे क्या करेंगे ये लोग, क्या होगा इनसे। फिर समय आया विरोध का। हम पे ठप्पे मारे गए, मोहर मारा गया, हमारे संगठनों पर जो है बैन लगाया गया, गांधी के हत्यारा वाला संगठन बताया गया, स्वतंत्रता संग्राम में हमारी भूमिका पे सवाल उठाए गए, हमारा विरोध किया। तो पहला चरण उपेक्षा, दूसरा चरण विरोध। सन 75 के बाद आया एक कालखंड स्वीकारिता का। ऐसा कालखंड जब हमारे विचार से लोग जुड़ना शुरू हुए, जब दीनदयाल जी, अटल जी के भाषणों को, उनकी बातों को पढ़कर, समझकर देश जागरूक होना शुरू हुआ। उस स्वीकारिता की कालखंड से हम फिर आगे बढ़े और हमारे पास कालखंड आया चौथा, और यह कालखंड था विजयी होने का। और हमारी सरकार एनडीए 1 बनी, अटल जी ने जिसका नेतृत्व किया, और नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब से आए, तब से हमारी विचारधारा को, हमारी सोच को जमीन में उतारने का, अंत्योदय करके दिखाने का, राष्ट्र की सुरक्षा को करके दिखाने का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को साकार करने का जो प्रयास हुआ है वो अद्भुत है। लेकिन मित्रों, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमको ध्यान रखना चाहिए कि इस यात्रा के अभी बहुत चरण आगे है। हमारी यात्रा को, भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा को हमको विजयी नहीं, अब सार्थक बनाना है। हमारा लक्ष्य क्या है? प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने स्पष्ट लक्ष्य रखा है कि हमारी यात्रा, हमारे संगठन की यात्रा सार्थक तब होगी जब हम एक विकसित भारत बनाएंगे, जब इस देश में गरीब से गरीब व्यक्ति को हम संबल देंगे, हम महिलाओं को सशक्त करेंगे, हम युवाओं के लिए अवसर प्रदान करेंगे, हम अन्नदाताओं को जीवन के माध्यम में उनको अच्छी खुशहाली मिले, उनका आय बढ़े, मजदूर हो, किसान हो, उनको लाभ मिले, इसके लिए संघर्ष करेंगे, एक विकसित भारत बनाएंगे। तो मित्रों, आज 2024 में जब हम स्वतंत्र अपने इस पार्टी के स्थापना दिवस को मना रहे हैं, तो हमको ये संकल्प लेना चाहिए कि हम एक सार्थक भविष्य की ओर बढ़ें, जब सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी पार्टी सबको जोड़ते हुए और एक विकसित भारत के सपने को लेकर मोदी जी के पीछे पीछे हम सब चलेंगे। और उसकी सबसे बड़ी शुरुआत होगी जब मोदी जी को पुनः तीसरी बार 400 सीट के साथ हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म में वो अकल्पनीय कार्य करके दिखाएंगे, वो बड़े फैसले करके दिखाएंगे, जिससे आने वाले 100 साल के लिए भी इस देश का गौरवशाली भविष्य, उसका फाउंडेशन, उसकी नींव रखी जा सके। धन्यवाद। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है?
मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।